सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब सीबीआई की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुंबई पुलिस ने सीबीआई को सुशांत से जुड़े तमाम दस्तावेज सौंप दिए हैं। मुंबई पुलिस ने सुशांत के 3 लैपटॉप्स, इसके अलावा सुशांत के 3 फोन्स, लैपटॉप्स और डायरी सीबीआई को सौंपी है। सुशांत के बदन पर जितने कपड़े मौजूद थे वो, इसके अलावा ब्लैंकेट्स, बेडशीट, फांसी वाला हरा कपड़ा, जूस वाला मग, प्लेट, सब कुछ मुंबई पुलिस ने सीबीआई को दे दिया है। बांद्रा पुलिस की केस डायरी और पंचनामा भी, रिपोर्ट भी, वो सभी चीजें सीबीआई ने अपने कब्जे में ले ली हैं और अब आगे की तफ्तीश जारी है। 3 मोबाइल फोन अब खोलेंगे पूरे राज। आखिरी मैसेज किसको किया था, आखिरी कॉल किसको गया था, कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो कि उनके फोन से जानकारियां मिल सकती हैं, ये सारी चीजें, क्या मोबाइल फोन, क्या लैपटॉप, इन सब से बहुत सारे राज ऐसे हैं जो कि खोलेंगे। इसके अलावा आज मौका वारदात पर जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। फॉरेंसिक टीम साथ में मौजूद रहेगी। अभी तक सारे साक्ष्य, सारे सबूत जुटाने की कोशिश सीबीआई कर रही है। 3 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। हर टीम में 3-3 सदस्यों को लगाया गया है। टीमें अपनी तरफ से तफ्तीश कर रही हैं। मुंबई पुलिस ने सारी चीजें, जितने भी सबूत अभी तक जुटाए गए थे वो सभी दे दिए हैं सीबीआई को। मौके की पंचनामा रिपोर्ट भी दे दी गई है। सुशांत का मग, जूस वाला ग्लास, कपड़े, बेडशीट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सारी चीजें, यहां तक कि अभी तक की जितनी भी रिपोर्ट तैयार मुंबई पुलिस से की गई थी वो दे दी गई है। सुशांत ने किस किस को ईमेल भेजा, लैपटॉप के जरिए, ये सारी चीजें, एक एक चीज का खुलासा होगा। शम्स ताहिर खान इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शम्स, अब जानना चाहेंगे, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने जो कुछ इकट्ठे किए थे साक्ष्य, वो सभी सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। नवजोत, मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि सीबीआई को पहले से ही कल रात को एक जो दूसरी टीम आई थी उसने जो कागजी खाना पूरी थी वो पूरी की कि किस तरीके से सीबीआई को ये केस हैंडओवर किया जाना चाहिए। और उसके बाद पहले से ही आज टाइम फिक्स था कि इतने बजे सीबीआई की टीम पहुंचेगी और उनके बाद वो जो जितने भी कागजात हैं वो लेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें हैं। सीबीआई की टीम ने जितने भी अभी तक के जो सबूत मुंबई पुलिस के पास थे वो ली, लेकिन सीबीआई की जो टीम मुंबई में है उसमें एक बड़ी टीम, सबसे पहली बार सीबीआई की जांच में ऐसा कम होता है, एक बड़ी टीम उन लोगों की है जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जिनका इन्वेस्टिगेशन से लेना देना नहीं होता। और उसकी सिर्फ वजह यह है कि चूंकि ये केस 2 महीने के बाद सीबीआई को मिली है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक की जो पूरी रिपोर्ट है वो, और जो मौका वारदात, जो कमरे का पूरा फोटोग्राफ्स है, वीडियो है, वो सबसे अहम है। और इसीलिए इतनी बड़ी टीम फॉरेंसिक की टीम है यहाँ पर। अब इसके बाद जो उन्होंने सारे दस्तावेज लिए हैं, जो सीबीआई के कुछ देर पहले मेरे तमाम जो सोर्सेज हैं उनसे जो बात हुई है, उसके मुताबिक उनका यह कहना है कि सबसे पहले वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल स्टडी करेंगे कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक सारे वहां पे से जो प्रूफ और सबूत उठाए गए वो उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। और इसके बाद तब कहीं जाकर वो तय करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के उस कमरे में जहां से उनकी लाश मिली थी 14 जून को, उसको रिक्रिएट कब करना है। हालांकि जो मेरी खबर है वो ये है कि आज रिक्रिएट नहीं करेंगे सीन को। हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि एक बार वो इस घर का दौरा जरूर करें, आकर देखें, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट, तमाम तस्वीरें, वीडियो उस कमरे की, ये सारी चीजें फॉरेंसिक की टीम पूरी स्टडी नहीं कर लेती है, उससे पहले सीन रिक्रिएट करने का भी उनका कहना है कि शायद ये आज मुमकिन नहीं है। हाँ, कमरे में वो जरूर आएंगे, घर पे जरूर आएंगे, वहां की चीजें भी देखेंगे, लेकिन ये सीन रिक्रिएट करने की सारी जो कवायद है वो शायद आज ना हो पाए। हालांकि सीबीआई की टीम जो सबसे बड़ी उनके लिए चुनौती है वो यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चूंकि सुशांत की बॉडी अब है नहीं, तो उनको पूरी तरीके से डिपेंडेंट जो है वो मुंबई पुलिस की उस शुरुआती जांच रिपोर्ट पे, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे, उस फॉरेंसिक रिपोर्ट पे ही अब उनको रहना पड़ेगा जो मुंबई पुलिस से उनको आज मिली है। और इसीलिए इन सारी रिपोर्ट को वो अपने जो एक्सपर्ट्स फॉरेंसिक के लेकर आए हैं उनको पहले दे रहे हैं, क्योंकि सीबीआई की जो टीम है वो अलग इन्वेस्टिगेशन की उनकी मास्टरी होती है, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स अलग हैं। तो फॉरेंसिक की टीम पहले इसको पूरा स्टडी करेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को, फॉरेंसिक रिपोर्ट को, और उसके बाद वो तय करेंगे कि इसमें कहां कहां क्या चीजें हैं, कुछ खामियां हैं कि नहीं है, पोस्टमार्टम ढंग से हुआ कि नहीं हुआ। हालांकि ये भी खबर है कि पोस्टमार्टम इन कैमरा हुआ, यानी कि कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड है। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाकी ऐसी क्या खास चीजें हैं जिससे कुछ डाउट क्रिएट होता है, वो सारी चीजें जब एक बार स्टडी हो जाएंगी, फॉरेंसिक टीम कर लेगी और वो फिर सीबीआई के अफसरों को अपनी राय देगी, उसके आगे की कार्रवाई उसके बाद शुरू होगी। नवजोत, 3 चीजें, शम्स, जो 3 चीजें आप बता रहे हैं, सबसे पहले तो फॉरेंसिक टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जो वहां पर पहुंची है, उनके साथ पूरी बातचीत होगी, तफ्तीश होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट, उनके बारे में उनको ठीक से जांचा परखा जाएगा और कमरे का वीडियो जो है उसको भी परखा जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि उनके घर का मुआयना किया जाए। लेकिन बड़ी बात, अभी तक जितने भी लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं, क्या सीन रिक्रिएट करने से पहले सीबीआई की टीम उन लोगों से भी पूछताछ, जांच करेगी?
देखिए, शुरुआत हो चुकी है, जो कुक है उसके साथ पूछताछ हो चुकी है। जो मेरी खबर है, 6 ऐसे अहम लोग हैं इस केस में जिनसे सीबीआई को सबसे पहले पूछताछ करनी है। और मेरी जानकारी ये भी है कि रिया चक्रवर्ती को भी उनके वकील के जरिए यह खबर भेज दी गई है कि आप मुंबई में ही रहें, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, आपसे पूछताछ हो सकती है। और दूसरी बात यह कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से भी कहा गया है कि जब भी सीबीआई की टीम की जरूरत होगी वो मुझे बुलाएंगे, मैं जरूर उनके साथ पूछताछ में शामिल होंगी। अब ये पूछताछ उनके घर पे होगी या फिर सीबीआई के दफ्तर में या किसी तीसरी जगह पे, यह अभी तय नहीं है। लेकिन 6 लोग जो उस 14 जून की जब बात है, जिस दिन ये सुशांत की मौत हुई थी, 2 इसमें रसोइये, एक हाउसकीपर और एक दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, 4 ये लोग हैं अहम। एक जो ताले वाला है 5, और एक रिया चक्रवर्ती, क्योंकि एफआईआर की बुनियाद में ही रिया चक्रवर्ती हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के ऊपर ही सुशांत के पिता ने सारे इल्जाम लगाए, 306 के तहत मामला दर्ज किया। तो ये 6 लोग हैं। इसके अलावा जो 7वां अहम है इस मामले में, चूंकि वो एक चश्मदीद है और इस रिक्रिएशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं वो सब कुछ बताकर, वो है सुशांत की बहन मीतू, जो मुंबई में थी। और हालांकि जब वो घर पहुंची तो उनका ये कहना था कि जब वो यहाँ पे आई तो सुशांत की बॉडी जो है वो पंखे से उतार ली गई थी और बेड पे उन्होंने देखी थी। तो उन्होंने क्या देखा, उस वक्त क्या क्या कौन कौन लोग थे, उनका बयान। और उससे भी बड़ी बात, जो 4 लोग थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को 14 जून को आखिरी बार जिंदा भी देखा और आखिरी बार सबसे पहले मुर्दा भी देखा, तो इन चारों लोगों के बयान और उस बयान से पहले इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की स्टडी, फॉरेंसिक जो बाकी एविडेंस है उसकी स्टडी, तस्वीरें और वीडियो उसकी स्टडी, इन सारी चीजों को कोलैबोरेट करने के बाद ही सीबीआई किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह भी है नवजोत, कि सीबीआई जो यहाँ पे जांच कर रही है उनको सबसे पहले ये डिसाइड करना है और ये पता करना है कि सुशांत की मौत का सच क्या है। क्या ये खुदकुशी है, क्या ये कत्ल है, क्योंकि इसके बाद ही तमाम धाराएं और बाकी चीजें जुड़ती जाएंगी। तो ये सारी चीजें कि ये खुदकुशी है या कत्ल है, ये तभी पता चलेगा जब पहले इन 4 चश्मदीदों से, उसके अलावा उनकी बहन से, ताले वाले से और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की स्टडी से, तब वो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। और इसीलिए एक एक कर पूछताछ शुरू हो चुकी है। और जो जो लोग, खासतौर पर ये 4 चश्मदीद हैं, इनको भी बता दिया गया कि सीबीआई की टीम आपसे कभी भी पूछताछ कर सकती है। उनको मैसेज कन्वे कर दिया गया है। कुछ 1-2 लोगों के फोन नंबर नहीं थे, मुंबई पुलिस ने उनकी मदद की आज, और मुंबई पुलिस ने उन्हें नंबर दिया। तो इन तमाम लोगों को एक तरह से कहा गया है कि आप कभी भी तैयार रहिए, हम आपसे पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन जहां तक सीन रिक्रिएट करने की बात है, मैं वही आपसे फिर कह रहा हूं कि सीबीआई की टीम यहां आ जरूर सकती है, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट उसकी बिना पे वो अपनी राय न बना ले, तब तक शायद ये अभी आज मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, और वो राय बनाना बहुत जरूरी है। और इस बीच ये भी बहुत जरूरी है कि पहले ये पता चले सुसाइड या कत्ल किस थ्योरी पर, किस लाइन पर आगे बढ़नी है जांच। लेकिन बड़ा सवाल ये, शम्स ये भी बताएं, सबसे बड़ा चैलेंज अब सीबीआई के सामने क्या होगा वहां पर? देखिए, सीबीआई के सामने सबसे पहले चैलेंज तो जब केस हाथ में आया उसी दिन शुरू हो गया, वो ये कि लगभग 2 महीने के बाद सीबीआई को इजाजत दी गई। हालांकि आप इतिहास उठा के देखें तो सीबीआई को कभी कोई ताजा केस नहीं मिलता, हमेशा पहले पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बाद अगर देखा जाता है फिर सीबीआई के पास जाता है। तो सीबीआई एक तरह से आदी है, एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में, कि उसे पुराने केस मिलते हैं जब तक बहुत सारी चीजें बर्बाद भी हो जाती हैं, नष्ट भी हो जाती हैं, सबूत भी इधर से उधर हो जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स तक इधर से उधर हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही सारी चीजें हैं। यहाँ पे सिर्फ सीबीआई को यह है कि शुरुआती स्टेज में उन्हें मुंबई पुलिस की तरफ से मुहैया कराए गए तमाम सबूतों पर निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई छेड़छाड़ है, क्या पोस्टमार्टम सही मानों में ढंग से हुआ है, क्या फॉरेंसिक की टीम जो आई थी और उन्होंने सारे जो सबूत कलेक्ट किए वो सही तरीके से किए गए, चश्मदीदों के जो बयान थे। सिर्फ यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज है कि वो सारे चश्मदीद अब भी हैं और उनसे सीबीआई दोबारा पूछताछ कभी भी कर सकती है। शम्स, ये भी बताइए, क्योंकि बिहार पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची थी, उन्होंने भी बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए थे, वो सबूत कितना अहम रोल प्ले करेंगे अब इस तफ्तीश में? देखिए, बिहार पुलिस ने सिर्फ ज्यादातर बयान दर्ज किए थे और कुछ बैंक में गए थे और बैंक के उन्होंने सारे वहां पे हिसाब किताब लिए थे। क्राइम के हिसाब से अगर देखें तो मुंबई पुलिस ने उस वक्त उनकी कोई इस मामले में मदद ही नहीं की और इसलिए वो कोई जांच नहीं कर पाए। सिर्फ उन्होंने पूछताछ की, बयान दर्ज किए और बैंक जरूर गए थे वो इस पूरे मामले में। हालांकि दूसरी चीज है, ईडी भी जो है वो बैंक के पहलू से मामले की जांच कर रही है। लेकिन सीबीआई जो है वो ईडी की रिपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। सीबीआई फाइनेंशियली अपनी जांच करेगी, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, बाकायदा ईडी की तरह एक पूरा डिपार्टमेंट है सीबीआई में। तो सीबीआई और ईडी इन दोनों की जांच अलग होगी। अगर ईडी जो अभी पूछताछ कर रही है, इतने लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं, रिया को 2-2 बार बुलाकर पूछा जा चुका है, लेकिन उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सीबीआई अलग से इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर इलीगल है, लीगल है, उसकी जांच करेगी।
रहिए शम्स हमारे साथ। दिवेश भी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए। दिवेश, 3 टीमें अलग अलग जो कि अलग अलग तरीके से सबूत भी इकट्ठा कर रही है, साक्ष्य भी इकट्ठा कर रही हैं। आगे तफ्तीश लगातार बढ़ती जा रही है, क्या अपडेट आपके पास वहां से? जी नवजोत, आपको बता दें कि सीबीआई की टीम अभी भी बांद्रा पुलिस स्टेशन में ही मौजूद है। वो सारा जो हैंडओवर है डॉक्यूमेंट्स का, जो भी एविडेंस था जो मुंबई पुलिस ने जुटाया था स्पॉट पर से, सीन ऑफ क्राइम पर से, उसका हैंडओवर अभी भी चल रहा है। सारा जो प्रोसीजर है उसे उसके तहत हैंडओवर लिया जा रहा है। सीबीआई के अफसर अभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भूषण बेलनेकर के ऑफिस में मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो पैन कर दिखाएं कि इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं सीबीआई के अफसर। इनके भूषण बेलनेकर जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे इस पूरे केस के, उनके अलावा एसएचओ जो है बांद्रा पुलिस स्टेशन के निखिल कापसे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी सीबीआई अफसरों से बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा नुपुर प्रसाद जो सीबीआई की वरिष्ठ अफसर हैं जो लीड कर रही हैं इस टीम को, वो अभी भी डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे के दफ्तर में मौजूद हैं। अभी भी बातचीत चल रही है, दोनों वरिष्ठ अफसरों की अभी भी बातचीत चल रही है। और एक बार ये हैंडओवर पूरा हो जाए उसके बाद सीबीआई सारे डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज कर, सारे स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर वो अपनी पूछताछ शुरू करेंगे, वो अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। जैसे कि शम्स बता रहे थे कि क्राइम सीन का रिक्रिएशन जो है वो इतनी जल्दी होना इतनी जल्दी नहीं होगा, बिल्कुल दिवेश, क्योंकि उसके लिए जो 4 लोग घर के अंदर मौजूद थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।